अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हाज़रीन, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। साथियों, हमारे अर्श उर्दू क्लासेज की नई और लेटेस्ट वीडियो पर जुड़ने के लिए आप सभी साथियों को खैर मुक़द्दम और इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, हम आज पढ़ेंगे यानी उर्दू शेर व शायरी यानी नज़्म और गज़ल और मरसिया। आज हम पढ़ेंगे मसनवी यानी उर्दू शेर व शायरी के अंदर यानी उर्दू नज़म यानी कविता के अंदर मसनवी एक अहम टॉपिक है यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। साथियों, हम पढ़ेंगे मसनवी यानी मसनवी साथियों अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ मुसन्ना से बना है। किससे बना है? मसनवी जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ मुसन्ना, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ मुसन्ना से क्या बना है बच्चों? मसनवी बना है। क्या बना है? मसनवी, जिसके माना दो दो किया हुआ है। मुसन्ना का माना क्या है? जिसके माने दो दो किया हुआ, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं। साथियों, मसनवी उस नज़्म को कहते हैं, मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो दो मिसरे आपस में हम काफिया हो। मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो दो मिसरे आपस में हम काफिया हो और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है। हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है। तो साथियों, आपके कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ आपके सर के ऊपर से गया होगा। चलो साथियों, हम इसके बारे में बिल्कुल हम डीपली पढ़ते हैं, यानी आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। यानी मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो दो मिसरे आपस में हम काफिया हो। और काफिया और रदीफ़ के बारे में मैं आपको पहले से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो आज हम मसनवी के बारे में समझेंगे। काफिया और रदीफ़ के बारे में आपने हमारी पिछली क्लासों को देखा होगा, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से आसानी समझ में आ जाएगी। और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है, यानी हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है। साथियों, काफिया क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर मसनवी लिखी, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ। क्या लिखी? एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। एक शेर हमने लिखा, पहला मिसरा लिखा, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, ये क्या है? एक मिसरा है। दास्तान गरीब लिखता हूँ, ये दूसरा मिसरा है। दो मिसरों से मिलकर शेर बनता है। किससे बनता है? यानी दो मिसरों से मिलकर बच्चों से एक शेर बनता है। हमने एक शेर लिखा, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। साथियों, इसमें लिखता हूँ दो बार आ रहा है, लिखता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा दो बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो साथियों, यही क्या है? काफिया। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चा? इसको पढ़ेंगे काफिया। ये काफिया है, यानी दोनों मिसरों में एक जैसे रिपीट हो रहे हों, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? लास्ट में काफिया बोलते हैं। अब आगे दूसरा शेर पढ़ेंगे। दूसरा शेर में क्या है? ताज़ा क्या है? ताज़ा इस तरह की हिकायत है। क्या है? ताज़ा इस तरह की हिकायत है, सुनने वालों को जिससे हैरत है। दूसरे शेर में क्या है? ताज़ा इस तरह की हिकायत है, सुनने वालों को जिससे हैरत है। हिकायत है, लास्ट में है आ रहा है, सुनने वालों को जिससे हैरत है, लास्ट इसमें भी है आ रहा है, लास्ट में इसमें भी है आ रहा है। यानी ये क्या है? काफिया। लेकिन इस पहले शेर का जैसा काफिया नहीं है, दूसरे शेर में काफिया बदल गया, यानी इसमें है आ रहा है दोनों में, इसमें लिखता हूँ आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिखा था? मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो दो मिसरे आपस में हम काफिया हो। आपस में हम काफिया, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक जैसे दोनों मिसरों में। और हर दूसरे शेर में, ये दूसरा शेर हो गया, हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है। दूसरे शेर में काफिया बदल गया। हिकायत है, इसमें काफिया क्या था? लिखता हूँ। और इसमें क्या है? हिकायत है, हैरत है। और बच्चों ये क्या है? तीसरा शेर में, जिस महल्ला में था हमारा घर। क्या है तीसरे शेर में बच्चों? जिस महल्ला में था हमारा घर, वही रहता था एक सौदागर। तीसरे शेर में क्या है? जिस महल्ले में था हमारा घर, वही रहता था एक सौदागर। घर एक जैसे तलफ़ुज़ हमको सुनाई दे रहे हैं, एक जैसे तलफ़ुज़ निकल रहे हैं, यानी घर
گھر اور گھر یعنی دونوں ایک جیسے تلفظ ہیں. جس محلہ میں تھا ہمارا گھر وہی رہتا تھا ایک سوداگر، یعنی یہ تیسرا شعر میں بھی قافیہ بدل گیا ہے. ساتھیوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، مثنوی کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. ہم آپ کو ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ کے دماغ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. مثنوی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کا ایک لفظ مثنیٰ اس سے مثنوی بنا ہے. مثنیٰ کا معنی ہے دو دو کیا ہوا. مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دو دو مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے، جیسے یہاں دوسرے شعر میں قافیہ بدل گیا تھا. اور ساتھیوں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہم پڑھیں گے، مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. یہ سوال بار بار پوچھے جاتے ہیں، ایگزام کے اندر یہ سوال بار بار آتے ہیں کہ مثنوی کی ابتدا. مثنوی سب سے پہلے فارسی میں لکھی گئی تھی. کون سی زبان میں لکھی گئی تھی مثنوی؟ سب سے پہلے فارسی میں لکھی گئی تھی، اور فارسی سے مثنوی اردو کے اندر آئی. کس کے اندر آئی بچوں؟ فارسی سے مثنوی کس میں آئی؟ اردو میں آئی. یہ آپ کو یاد رکھنا، یہ ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے. مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی مثنوی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ساتھیوں مثنوی کی ابتدا یعنی مثنوی کی شروعات ہوئی تھی ایران سے. کہاں سے ہوئی دوستو؟ مثنوی کی شروعات ہوئی تھی ایران سے، ابتدا ہوئی تھی. اردو میں مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کوشچن ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے. اردو میں مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دکن سے ہوئی. کہاں سے ہوئی؟ آپ سے پوچھا جائے اردو میں مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، آپ کو آپشن میں دیا جائے دکن دیا جائے، ترکی دیا جائے، ایران دیا جائے، تو مثنوی کی ابتدا اردو میں مثنوی کی ابتدا دکن سے ہوئی. اور آگے کیا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے. یہ سوال میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ اس کا نام بتائیے. آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، اس میں سے آپ کو ایک آپشن چننا ہے. اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ. کون سی ہے بچوں؟ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. اور کس نے لکھی؟ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، لیکن لکھی کس نے؟ کس نے لکھی؟ نظامی بیدری نے. کس نے لکھی؟ نظامی بیدری نے اردو کی پہلی مثنوی لکھی. آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. ساتھیوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری کلاس کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ کریں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کا آپ کو سولوشن بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے. ساتھیوں ہماری کلاس کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے جاننے والوں پر شیئر کریں جس سے وہ بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھا سکیں. ساتھیوں جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھیں اور بیل آئیکن کو آل کریں جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اب ہم اپنی کلاس کو یہی روکتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ سے پھر روبرو ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.